शिद्दत का गिला करता हूँ, तुम अकीदों के गुब्बारे मुझे ला देते हो। मेरे मलबूस परवरिश की के वक्त कितने तकदीर से परवाने हैं। पब्लिक स्कूल तरक्की के मनाजिल तय कर रही है और मुआशरा और स्कूल के रिजल्ट अनाउंसमेंट के साथ साथ स्कूल का तफसीली सामने हाजिर है। इन्होंने अपने घरेलू तमाम यहाँ मसरूफियात बहुत ज़्यादा होते हैं सर, बहुत सारे काम। इस स्कूल का रिज़ल्ट इस इलाके में जो बहुत दीगर स्कूल से बेहतर है, बहुत अच्छा रिजल्ट। आपकी कोशिशों और मेहनतों से अलनूर पब्लिक स्कूल तरक्की के मनाजिल तय कर रही है और मुआशरा और स्कूल के रिजल्ट अनाउंसमेंट के साथ साथ स्कूल का तफसीली ब्रीफिंग भी पेश करें। में क्या बड़ा लगाओ, तुम आजादी के नारे लगाओ और इन नारों से हमें बहलाओ। मैं अगर भूख की शिद्दत का गिला करता हूँ, तुम अकीदों के गुब्बारे मुझे ला देते हो। मेरे मलबूस परवरिश की के वक्त कितने तकदीर से परवाने हया देते हैं। जनाब सदीर, हम आजाद नहीं है क्या? हमारे मुल्क की कमजोर मईशत की वजह से हम अपनी तौर पर अमेरिका के गुलाम है। जज्बाती बातें करने वालों, क्या हमारे सरजमीन पर ड्रोन तैयार है? क्या हमने नहीं हो रहे? सलाहियत रखने के बावजूद हमारी जुर्अत नहीं, हमारी भूख, हमारी गुर्बत और हमारी कमजोर मईशत इन तैयारों को गिराने से रोके हुए हैं। जनाब सदीर, ये किस कस्म की आजादी की बात करें? यहाँ लोग भूखे, बेरोजगार, बेअसरा, बेअमाए नाम रखा इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, दीन इस्लाम और कौमी असेंबली के बाहर लिखा कलिमा तैयबा और बीमारी बंद करते हैं। मगरबी जमहूरियत का रिपोर्टों, खबरों, तमसीरों की बस्तों पर चलने वाले को दानिश्वर नहीं कहते। जाएगी दानिश्वर के जाएगी जमहूरियत के महदूद रखे कहेगा उजाड़ दिया है। जनाब सदीर, मैं कायदे आवान के सवाल के जवाब में सवाल करता हूँ। साइका बतूल डॉक्टर ऑफ अहमद अली सेकंड, आम सन ऑफ जाफर थर्ड। पोजीशन होल्डर्स में इनामत साहब हसन सन ऑफ अशरफ हुसैन फर्स्ट, आप जो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपना इनाम हासिल करें। सानिया डॉक्टर ऑफ गुलाम रसूल सेकंड है, आप स्टेज पर तशरीफ लाए और अपना इनाम हासिल करें। जनाब वालिद साहब, आपका मौका। आप थोड़ा सा क्लास 7 सनावर फर्स्ट है, आप आए और अपना इनाम हासिल करें। साइका बतूल डॉक्टर ऑफ अहमद अली सेकंड, आप स्टेज पर आए और अपना इनाम हासिल करें। ऑन सन ऑफ जाफर अली थर्ड, आप स्टेज पर आए और अपना इनाम हासिल करें। इसके बाद में क्लास 6 में इनामात की मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप सर इसके बाद में क्लास 5 में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जनाब इकबाल शहजाद साहब, डायरेक्टर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, आपसे मुल्तमिस हूँ स्टेज पर आए और अवार्ड तकसीम करें। वजीहा डॉक्टर ऑफ मंजूर हुसैन फर्स्ट, आप स्टेज पर आए और अपना इनाम हासिल करें। वजीहा बतूल डॉक्टर ऑफ मंजूर हुसैन। कुमैल सन ऑफ अहमद अली सेकंड, आप स्टेज पर आए और अपना इनाम हासिल। काशान हुसैन सन ऑफ जामिन हुसैन थर्ड है, आप स्टेज पर आए और अपना इनाम हासिल करें। सानिया डॉक्टर ऑफ इमदाद हुसैन सेकंड, आप स्टेज पर आए और अपना इनाम हासिल करें। अपना इनाम हासिल करें। अली जैन सन ऑफ अशरफ हुसैन सेकंड, आप स्टेज पर आए और अपना इनाम हासिल करें।
अच्छा, कुनैन डॉटर ऑफ मोहम्मद बनीन डॉटर ऑफ अफजल फर्स्ट, आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना इनाम हासिल करें। तोबा डॉटर ऑफ नज़ीर सेकंड, आप स्टेज पर आए और अपना इनाम हासिल करें। आजिमा डॉटर ऑफ हसन थर्ड है, आप स्टेज पर तशरीफ लाए और अपना इनाम हासिल करें। आजिमा डॉटर ऑफ हसन थर्ड पोजीशन हासिल किया, आप स्टेज पर आए और अपना इनाम हासिल करें। मैडम आप सेकंड है, आप स्टेज पर आए और अपना इनाम हासिल करें। खादिम हुसैन थर्ड है, आप स्टेज पर आए और अपना इनाम हासिल करें। मुबारक सन ऑफ खादिम, सेकंड है, आप स्टेज पर आए और अपना इनाम हासिल करें। सनावर अली सन ऑफ अशरफ अली थर्ड पोजीशन हासिल किया है, आप स्टेज पर आए और अपना इनाम हासिल करें। और इसके बाद टॉपर आप आए और जो है अपना इनाम हासिल करें। 99% हासिल किया है, जूनियर सेक्शन का टॉपर है। शबाना डॉटर ऑफ मशहूर, और सीनियर सेक्शन में वजीहा डॉटर ऑफ मंजूर हुसैन फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है पूरे स्कूल में। स्टेज पर आए और अपना इनाम हासिल किया। और इसके बाद कुछ चंद जो है स्कूल के हवाले से कुछ बातें रही थी, वो मैंने बताया नहीं क्योंकि कुछ ऐलानात भी करना था, रिजल्ट अनाउंसमेंट भी था, और ओवरऑल जो चीज़ें थी वो जो है सम अप करने में थोड़ा टाइम आपका लग गया। तो इसमें स्कूल अलनूर पब्लिक स्कूल यकीनन आपको पता है कि पिछले मतलब 12-13 सालों से जो है क्वालिटी एजुकेशन देने में जो है मसरूफ़ अमल है, और यकीनन कोशिश कर रहा है कि जो है बच्चों को जो है माहरी तालीम मुहैया करें। और हमारी ये कोशिश है कि हम जो है बच्चों को उनके अंदर छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करें, उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए, डिबेट्स के ज़रिए, जिसमें जो है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है, जिसमें स्पोर्ट का इनेकाद किया, मॉडल्स मेकिंग का जो है कंपटीशन रखा हमने स्कूल के अंदर, और इसी तरह से जो है ड्राइंग कंपटीशन रखा, बच्चों में नात कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन जैसी जो है। ये हमारे लेडीज़ टीचर्स हैं अलनूर पब्लिक स्कूल्स के, जिन्होंने दिन रात मेहनत की। तो आज मैडम नाजिया के रिक्वेस्ट पे ये आप सबके सामने हाजिर है। इन्होंने अपने घरेलू तमाम, यहाँ मसरूफियात बहुत ज़्यादा होते हैं सर, बहुत सारे काम। इस स्कूल्स का रिज़ल्ट इस इलाके में जो बहुत दीगर स्कूल से बेहतर है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इनमें इन जो हमारी फीमेल टीचर्स हैं, इनका किरदार बहुत अच्छा है। आपका बहुत शुक्रिया मैडम कि आपने हमारे लेडी टीचर्स का हौसला अफजाई की। इति साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस इलाके में बैठे हैं जहां आपको बिजली, पानी, हर चीज़ मिलती है। पाकिस्तान में ऐसे भी ज़िले हैं, मैंने ऐसे भी ज़िला कमांड किया ज़िला का, जहां पे ना बिजली है ना पानी है। पानी आप दरिया से लेके आते हैं, किसी घर में पानी नहीं होता। जो एसपी और डीसी का घर था उसमें भी गधों में पानी आता है। वहाँ टेलीफोन नहीं था, वहाँ बिजली नहीं थी। तो आप उन खुशनसीब लोगों में हैं जहाँ आपको घर घर आपको हर चीज़ मिली हुई है। तो ये सारी सहूलियात के बावजूद अगर आप पीछे रह जाएं, क्योंकि नहीं रह रहे, आगे जा रहे हैं, तो आप जिन सहूलियात से उभरे ये पूरे पाकिस्तान में नहीं है।
मैं आपको बता दूं, ऐसे जिले जहां बिजली नहीं, आप सोच सकते हैं कि जहां ना बिजली ना टेलीफोन, घर में पानी ना हो, पानी पीने के लिए भी आप जाएं तो किसी दरिया से लेके आते थे। हम खुद वहां पे कमांडिंग अफसर थे, एसपी था वहां पे, मैं वहां का पॉलिटिकल एजेंट रहा, डीसी रहा, तो अपने घर का पानी लेने के लिए भी गधों पे जाया करते थे। आप यहाँ पे हर तरफ आपके देखिए आपके क्या हाल है, हर तरफ आपको मीठे पानी के चश्मे हैं, हर जगह आपको सड़क मिली हुई है, जगह जगह आपको बिजली मिली हुई है। हम तो तरसते थे कि हमें कोई आधे घंटे के लिए जनरेटर चल जाए। कभी टेलीफोन का हमने सुना ही नहीं, पूरे जिलों में टेलीफोन नहीं है वजीरिस्तान के इलाकों में। आप वो खुशनसीब लोग हैं जिनके पास तालीम भी है, जिनके पास मौके भी हैं, जिनके पास हर चीज दुनिया की मौजूद है जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए। अगर आप ये कहें कि ये इलाका पीछे रह गया है तो मैं आपकी बात से बिल्कुल नहीं मानूंगा, बिकॉज मैं आज भी और आप जितने पुरअमन हैं, अभी कहने की बात नहीं है। मैं यहाँ से कुछ अर्से पहले, आज से कोई 20 साल पहले, जब मैं, बल्कि 30 साल पहले 94 में मैं बलूचिस्तान से आया था, तो जिस कमांडिंग अफसर के घर में मैं रहता है कि वहाँ हमला हुआ है, जो वहाँ पे लोग थे उन पे भी गए और वहाँ पे सब शहीद कर दिए गए, पूरी गार्ड उनकी गई है, पूरा कमांडिंग अफसर गया है वहाँ। आप उस एरिया में हैं जहाँ पे कोई वाकया नहीं होता, न डकैती है, न हाईवे रॉबरी है, न चोरी है, तो आप पुरअमन इलाके में हैं। आज मैं परसों की बात कर रहा हूँ, जहाँ हमने कमांड किया ब्रिगेडियर, वहाँ पे आज उस दफ्तर को 2 दिन पहले उड़ा दिया गया जो दफ्तर। आप वो खुशनसीब है जहाँ आपको तालीम भी मिल रही है, आपको बिजली मिल रही है, आपको पानी भी मिल रहा है, आपको अमन भी मिल रहा है। इन सब हालात के होते हुए अगर आप आगे ना बढ़े फिर तो मैं क्या कह सकता हूँ आपसे? आपके आगे ना बढ़ने की कोई वजह नहीं है। आपको पाकिस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता जगह होनी चाहिए, इलाका होना चाहिए। जितना यहाँ पे लोग, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट लोग हो, जितना यहाँ पे, जैसे ये स्कूल है, जिस तरह से लोग यहाँ पे आके आपकी मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान के किसी इलाके में नहीं करते। आप बलूचिस्तान के दूरस्तादा इलाकों में चले जाएं, कोई आपको तालीम किस तरह के इदारे प्राइवेट ना सरकारी मिलेंगे। आपको गवर्नमेंट भी हर तरह की मदद करती है, इदारे भी आपकी मदद करते हैं, लोग भी आपकी मदद करते हैं, आप अपनी मदद आप भी करते हैं। आपके लोग जो बाहर जाते हैं वो यहाँ आके आपकी मदद करते हैं, और फिर आपके ऊपर उसके लिए टूरिज्म है, आपकी इंडस्ट्री भी चल रही है, तो आपके पास हर चीज मौजूद है। आपने थोड़ी सी कदम आगे बढ़ाना है। अब कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। जितना हाथ लोग पकड़ सकते थे उन्होंने आपका पकड़ लिया है, चाहे वो सरकारी चाहे वो गैर सरकारी। अब अगर आपने ना बढ़ना है तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। आपके लोग जो जरा भी मेहनत कर रहे हैं वो बहुत आगे जा रहे हैं। और मेरे साथ के यहाँ पे हैं, मैं शिगरी साहब को जानता हूँ, यहाँ से आके पढ़ के आगे गए, हमारे आईजी रहे, सिंध के रहे, पंजाब के रहे। जीएम सिकंदर साहब को मैं जानता हूँ यहाँ से, वो आगे, मतलब जो जरा भी मेहनत करता है वो बहुत आगे जाता है। शाहिदुल्लाह बेग साहब भी मेरे साथ सेक्रेटरी थे, मैं वफाकी सेक्रेटरी था तो वहाँ पे मेरे साथ थे। मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप चाहे हुंजा देखें या बल्तिस्तान, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा बल्तिस्तान है आपका काबिल। आप पाकिस्तान के किसी रेशो में देख लें, सबसे काबिलियत में और फैसिलिटीज में और चीजों में बल्तिस्तान से कोई डिवीजन पूरे पाकिस्तान में आगे नहीं। तो मैं यही आपसे अर्ज करूंगा कि मैं लंबी आपको बातें कर सकता हूँ, वो आपकी रुकावट नहीं बन सकता। वो किसी भी सूरत में आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। आपने आगे बढ़ना है और हर सूरत में बढ़ना है, और आपके पास, कहना नहीं चाहिए, कोई बहाना नहीं है अब आगे ना बढ़ने का। आपके पास कोई उज़र नहीं सिवाय आप लोगों के अपने के। आप दुनिया का कोई उज़र पेश करें कि मेरे ये, और जहां तक वो नवाजिश ने बात की उसको मैं रिपीट करता हूं अगेन, मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल है कि आपकी दुनिया और आपके बच्चों की दुनिया फर्क है। आप अपनी दुनिया अपने बच्चों की दुनिया पे लागू नहीं कर सकते। वो दूसरी मुआशरे में पैदा हुए, आप दूसरे में पैदा हुए। उनको अपनी जगह पलने बढ़ना है, आपने करना है। हाँ, गलत हरकतें करते हैं, आप बिल्कुल बताते हैं। वो जो आपका वो हमें तो बताने के लिए माजरत के साथ हर चीज़ मौजूद है, और हमारा तो सबसे अच्छी चीज़ें जो हैं वो मजलिसें हैं। मुहर्रम की मजलिसें, मुहर्रम शुरू हो चुका है, मजलिसें शुरू हो चुकी हैं, आपको सारी बातें वहाँ बता दी जाती हैं।
किसी चीज की कमी रहती ही नहीं है। जो मुहर्रम की मजलिसें सुन रहा हूँ ना, उसको किसी चीज की कमी नहीं रहती कभी। हर चीज की तालीम तरबियत आपको वहां दी जाती है, जो कि अब आपके मुहर्रम शुरू हो चुके हैं। आमद तो इस वजह से आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। कोई ऐसी कौम नहीं है जो कि इतनी तरबियत हासिल करे, हर साल करे। तालीम, तरबियत, चीजें, लोग, हर चीज मौजूद है। तो मेरी, अब मैं लंबी तकरीर नहीं करना चाहता, मेरी आपसे बस इतनी ही गुजारिश है कि थोड़ी सी कोशिश करें और इस मुल्क में सबसे आगे आपने जाना है। ये नहीं कि उनके बराबर जाना है, बल्कि सबसे आगे आपने जाना है। बिकॉज आप हर मेयार पे उनसे आगे हैं और इंशाल्लाह आगे ही रहेंगे। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ उन लोगों को जो कि ये तालीम दे रहे हैं, इसलिए कि मुझे खुशी इस बात पे हुई कि यहाँ बच्चियाँ ज़्यादा नजर आई हैं और ये बहुत ही खुशाइन बात है। जितनी बच्चियाँ ज़्यादा होंगी उतनी तरक्की ज़्यादा होगी, उतने ख़ानदान ज़्यादा पढ़ेंगे और उतना ही वो इलाका ज़्यादा तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब हुसैन असगर साहिब, जो तालीम की अहमियत, बिलखुसूस तालीम नस्वा की अहमियत के ऊपर मुफस्सल अंदाज में अपने ख़यालात पेश कर रहे थे। मैं आपके इस गुफ्तगू में एक कोटेशन का इजाफ़ा करना चाहूँगा। गालिबन नेपोलियन बोनापार्ट का एक कौल है कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें एक अजीम कौम दूँगा। तो यकीनन अजीम कौम का वजूद तालीम से ही मुमकिन है। अगर हम तालीम देंगे तो एक अच्छा कौम बन सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप GB ट्रू न्यूज़ HD को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके।